भारत की बेटी को लेकर आई बुरी खबर, शहजादी को दुबई में दी गई फांसी। यूपी के एक गांव से दुबई कैसे पहुंची शहजादी, किस जुर्म के लिए दी गई उसे सजा। क्या है दुबई का खतरनाक वदीमा कानून, कब होगा शहजादी खान का सुपुर्दे खाक। यूपी के बांदा जिले से लेकर दुबई के भारतीय दूतावास तक एक नाम की चर्चा खूब हो रही है, वो नाम है शहजादी का। शहजादी को लेकर ये भी सवाल किए जा रहे थे कि वो जिंदा है या नहीं, पर अब विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दुबई की जेल में शहजादी को फांसी दे दी गई है। अब सभी के सवाल यही है कि वो यूपी के एक गांव से दुबई कैसे पहुंची और उसे फांसी किस बात के लिए दी गई। तो चलिए आपको इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। शहजादी गोयरा मुगली गांव की रहने वाली है। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है। बचपन में रसोई में काम करते समय वो जल गई थी, इस वजह से उसके चेहरे पर निशान आ गए थे। शहजादी का एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा लेगी, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए वो अपना चेहरा ठीक करा ले। फिर साल आता है 2020, जब सोशल मीडिया के जरिए उसकी बातचीत आगरा के उजैर नाम के आदमी से हुई। उजैर ने उसके चेहरे के जख्मों का इलाज कराने और बेहतर जिंदगी देने का वादा किया। शहजादी 2021 में उजैर के साथ आगरा आ गई, लेकिन उजैर उसे बेहतर जिंदगी देने के बजाय अबू धाबी ले गया। वहां उसने शहजादी को अपने रिश्तेदारों फैज और नादिया नाम के एक दंपति को सौंप दिया। उजैर की फूफी नाजिया अबू धाबी की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे घर में एक नैनी चाहिए थी। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफी के घर नौकरानी बनाकर बेच दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी, कुछ दिनों में उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरे का इलाज करा सके। शहजादी बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांग रही थी। इसी बीच नाजिया के घर पर एक बड़ा हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया और फैज ने शहजादी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसी के बाद पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर लिया। यूएई के वदीमा कानून के तहत उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। वदीमा कानून बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। शहजादी काफ़ी वक्त से दुबई के जेल में बंद थी और उसकी स्थिति का पता लगाने और उसे बचाने के लिए उसका परिवार लगातार हाथ पैर मार रहा था, जिसके बाद शहजादी के पिता शब्बीर ने याचिका दायर कर विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप की अपील की थी। दिल्ली हाई कोर्ट में विदेश मंत्रालय ने बताया कि शहजादी खान को विगत 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई थी। केंद्र सरकार ने अदालत में दाखिल अपने जवाब में दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अब उत्तर प्रदेश की इस महिला का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होना है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं शहजादी की इस कहानी को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।